हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फूडी मसाला में या FVM में और मेरा नाम है सरवेद। तो चलिए आज बनाते हैं गोभी का पराठा, वो भी बहुत आसान तरीके से। पराठे बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं दोस्तों गोभी के, बस इस फ़र्क जो होता है, जो मेन फ़र्क होता है वो होता है मसालों का बनाने का कुछ तरीके। कुछ मसालों का फ़र्क होता है और कुछ उसकी स्टफिंग का, और कुछ जो आटे में बहुत सारे हम डिफरेंट टाइप के और भी आटे मिक्स करके बनाते हैं या बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स कर देते हैं जिससे कि इसका स्वाद और बदल जाता है। बस यही एक फ़र्क होता है दोस्तों। तो इसी अंदाज के साथ चलिए बनाना शुरू करते हैं आज अपने एक नए अंदाज में गोभी का पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक फूल गोभी ले रहा हूँ। आप कोई भी साइज़ की ले सकते हैं, नॉर्मल मीडियम साइज़ की लेंगे तो 3 से 4 पराठों के लिए या 4 से 5 पराठों के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर हम इसको छोटे पीस करने के बाद फिर से वॉश करेंगे और फिर इसको सूखने के लिए करीबन आधा घंटा या 40 मिनट के आसपास हम रख देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। फिर हम यहाँ पे जब तक 2 कप आटा ले लेंगे, गेहूं का आटा है दोस्तों, और इसमें मैं 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन डाल रहा हूँ। ऑप्शनल है लेकिन स्वाद अच्छा आता है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, उसको लेके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आटे को गूंथना सभी को आता है दोस्तों, बस वैसे तो सभी को आता है, बस मेरा एक बार मैं आपको अब करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से आटा को मारना है या गूंथना है या बांधना है, जो भी आप बोलना चाहें। ध्यान रहे यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है आटा को और ना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। तो एक मीडियम टाइप का जो आटा हम बांध रहे हैं हमको उतना ही हमें रखना है और जितना हो सके प्रेस करके आप उसको गूँथेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही इसमें जो रोटियां होती हैं या पराठे होते हैं उतने ही वो फूलते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी बनते हैं बनने के बाद। जब तक हम यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं, तो 1 इंच का अदरक ले रहे हैं, 4 से 5 यहाँ पे 4 से 5 यहाँ पे लहसुन है, 1 हरी मिर्च ले रहे हैं, कड़ी पत्ता आप लेना चाहें ले या ना लें दोस्तों, लेकिन स्वाद के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे कोरिएंडर लीफ धनिया भी हम ले रहे हैं। अदरक और लहसुन को मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है, मिर्च को मैंने बहुत बारीक काटा है और यहाँ पे धनिया और कड़ी पत्ता को मैंने भी अच्छी तरीके से यहाँ पे कट कर लिया है। और बस दोस्तों अब इतना ही हमें यहाँ चाहिए। अब यहाँ पे हमारी जो फूल गोभी थी वो सूख चुकी है और अब इसे मैं एक बार आपको ग्रेट करके दिखा देता हूँ। सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, वैसे तो सभी को आता है। ग्रेटर जितना छोटा हो उतना अच्छा है। जिस तरीके का ग्रेटर मैंने लिया है आप उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। एक सैंपल के फॉर्म पे मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके का हमें रखना, जितना मतलब बारीक होगा उतना ज़्यादा हमें स्टफिंग में दिक्कत नहीं जाएगी वहाँ पे। अब सारा जो अदरक लहसुन मिर्च और धनिया और कड़ी पत्ता था उसको मिक्स कर देंगे हम, और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको ऐसे मिला देंगे। मिक्स करना मिलाना एक ही बात है दोस्तों। 1/2 टीस्पून सौंफ डाल देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन है, यहाँ पर रेड चिल्ली पेपरिका मसाला जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ। मिला देंगे इसको अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं 1 पिंच हींग यूज़ कर रहा हूँ, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा है, जीरा पाउडर, और गरम मसाला यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रहा हूँ। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून आमचूर मसाला है, 1/2 टीस्पून यहाँ हल्दी है और 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च है। जो भी आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं तो आप ना डालें, और जो आपको पसंद है वो ज़रूर डालें, लेकिन ये सब मिक्स करने से डालने से स्वाद अलग आता है दोस्तों, इसलिए ज़रूर डालें। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक को हम बाद में डालेंगे क्योंकि अगर हमने नमक तुरंत डाला तो क्या होगा, तुरंत इसमें पानी छोड़ देगा। या तो आप वहाँ पे जब आप बिल्कुल स्टफिंग जब हम आटे की लोई के अंदर डालते हैं तब भी आप डाल सकते हैं।
यहाँ पे मैं लोई को एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। वैसे तो आलू के और मेरे पनीर पराठा वगैरह में आप जाके देख सकते हैं, सेम प्रोसेस है यहाँ भी। बस यहाँ पे एक मिस्टेक होती है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, वो आप देख लीजिए। इस तरीके से आप लोई बना लें पहले, और स्टफिंग अगर आप बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो अच्छी तरह से स्टफिंग और भर लें, उसके अंदर फिल कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो कम ही डालें, नहीं तो वो बाहर आ सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि यहाँ क्या हो रहा है। इस तरीके से आप उसको ऊपर की तरफ ले आएं। अब क्या होता है, यहाँ पे लेयर कई बार पतली हो जाती है, तो जिससे बाहर आ जाता है कोई भी स्टफिंग हमारी, तो बस आपको वहाँ पे उसको प्रेस कर देना है और रोल कर देना है, क्योंकि वो जैसे ही रोल होगा वैसे ही वो अपनी जगह स्पेस अंदर बना लेगा, तो अपने आप वो सही हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या मैं बात कर रहा था। देखिए वहाँ पर गैप आ रहा है, चाहता तो मैं स्टेप हटा देता, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी था यहाँ। ये देखिए जैसे ये स्टफिंग बाहर आ रही है तो आप इसको प्रेस करते हैं, जब आप रोल करेंगे, इसी को मैं आपको रोल करके दिखाऊंगा अभी, तो कहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा, नॉर्मल रहेगा। थोड़े बहुत चिट्टे दिखने ज़रूरी है दोस्तों, उससे स्वाद आता है और उससे एक क्रिस्पी बनाता है। वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं अभी किस तरीके से मैं इसको रोल कर रहा हूँ। ये देखिए जितना फ्लैट कर सकते हैं आप यहीं फ्लैट कर लें इसको, और जो बचा हुआ आटा है उसको आप इस तरीके से वहीं गिरा दें या झड़ा दें। अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आना है और बहुत ही सावधानी से बेलना है। ज़्यादा प्रेस ना करें, बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे बार बार तो वो स्टफिंग बाहर आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहें तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए करीब 5 से 6 बार आप ऐसे कर लेंगे और आपका रोल बन जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। और ये देखिए कहीं भी स्टफिंग बाहर नहीं आई है। हल्के जो वो दिख रहे हैं चिट्टे जो ऊपर गोभी के स्टफिंग के, वो ज़रूरी है दोस्तों, उससे क्रिस्पीपन आता है। और अगर आप वो भी नहीं चाहते तो आप इसकी थिकनेस और बढ़ा दें तो वो भी नहीं आएगा। अब हमने इसको बेल लिया है दोस्तों और साइड में कर लिए हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे, नॉन स्टिक या नॉर्मल पैन जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। दोनों साइड से 1-1, 2-2 मिनट सेकेंगे मीडियम फ्लेम पे, और जब ये दोनों तरफ से सीख जाएंगे इसके बाद हम इसमें घी लगाएंगे। देसी घी लगा सकते हैं आप, चाहे तो आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर पराठों में घी या ऑयल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों तो उसमें मतलब और अच्छे से सिकता है, लेकिन अगर आप ऑयल या घी बहुत कम खाते हैं तो कम ही डालें। मैं यहाँ घी बहुत ज़्यादा यूज़ कर, मतलब बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली यूज़ इतना होता ही है। और रह गया है कि ये किनारे में जो जा रहा है, क्योंकि मेरा जो तवा है, जो पैन है, वो थोड़ा सा टिल्ट है, इसलिए मुझे इसको उठा के राउंड अप करना पड़ता है। ये देखिए हमारे पराठे पूरी तरह से बिल्कुल फूल भी रहे हैं और बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी और बहुत स्वादिष्ट बने हैं दोस्तों। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। ये देखिए अच्छी तरीके से आप घी लगाएं इसके ऊपर और ये ज़रूर फूलेंगे। आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ के लिए। और स्वाद तो बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि हमने स्पेशल रेड चिली पेपरिका मसाला डाला है इसमें, बेसन डाला है हमने इसमें, और भी हमने मसाले जो रेगुलर होते हैं वो भी डाले हैं, जिससे स्वाद इसमें और बढ़ता है। तो इस तरीके से आप साइड से किनारे से इसको सेक लें। फ्लेम को मीडियम रखें, मीडियम टू लो ही रखें, हाई बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो जल जाएंगे और क्रिस्पी की जगह वो काले हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए साइड में थोड़ा मेरा जो पैन है वो टिल्ट है, इसीलिए उसको मैं साइड में ले जाके सेक रहा हूँ दोस्तों। दोनों तरफ से पलट के आप सेक लें इस तरीके से। ये देखिए फूल भी रहे हैं, देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें एयर अंदर है और काफ़ी मतलब स्वादिष्ट भी बने हैं दोस्तों। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। साइड से ज़रूर सेकिएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे आपको। तो इस तरीके से हम सभी पराठों को अच्छी तरीके से सेक लेंगे एक एक करके। और ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये हमारे गोभी के पराठे तैयार हो चुके हैं दोस्तों। आप इसे रायता, सॉस, चटनी, दही जिसके साथ भी खाना चाहे खा सकते हैं। और अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।